हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे और एक रानी थी। उनका 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे तो चारों पुत्र को राजा साहब पढ़ाई लिखाई करा रहे थे और चारों पुत्र उनका पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। राजा साहब जो थे वो अपना राज चलाते थे अच्छे ढंग से, अपने प्रजा को अच्छे से देखभाल करते थे। उनका जो प्रजा था राजा साहब के भाई बंधु के बराबर थे। जो बूढ़े बूढ़ी थे राजा साहब माता पिता के समान मानते थे। जो कुमारी लड़की थी उनको अपने पुत्री के समान मानते थे। जो वहाँ के महिलाएं थी उनका अपना घर के बेटी बहू के समान राजा साहब मानते थे। किसी को भी दुर्भाव, गलत व्यवहार, किसी को गलत नज़र से राजा साहब नहीं देखते थे। राजा साहब का जो 4 लड़का थे तो चारों धीरे 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 बड़े होने लगे तो अपने बड़े बेटे को राजा साहब शादी करने के लिए कोशिश किए कि हम शादी कर देंगे। तो शादी करने के लिए देखा देखी हुआ। राजा साहब बड़े बेटे को शादी कर दिए। बड़े बेटे जो थे वो राजा का उत्तराधिकारी बन गए, राजा का राज संभालने लगे और राजा के जैसा वो भी काम करते थे। मांझिला थे, मांझिल बेटे दूसरा वाला बेटा भी राजा साहब की तरह वो भी काज करते थे और देखभाल करते थे, राज संभालते थे। तीसरा वाला वो भी राजा की तरह थे। चौथा वाला जो थे तो चौथा वाला किसी को बात को अनसुना कर देते। जो भी उनका मन में आता था वही करते थे। उन्हें लगता था दूसरे के काम को क्या करना, जो भी करना है वो अपना मर्जी से करना है, भला हम कोई गलत काज कर सकते हैं। जो छोटा वाला थे वो सदैव उठते थे प्रतिदिन और स्नान करके सबसे पहले शंकर भगवान के मंदिर जाते थे। और मंदिर जाकर और भगवान को पूजा करते थे। भगवान को पूजा करके उसके बाद आकर भोजन करते थे, उसके बाद कोई काम करते थे। ये जो राजा साहब थे वो उनको कहना था कि भगवान के मन में बसा के रखो, पूजा करने से क्या मतलब है। तूने तो सुबह और शाम दोनों समय भगवान का पूजा करते हो तो सारा समय तू पूजा में ही लगा देता है, इसलिए तुम कोई काम सही से नहीं कर पाओगे। तीनों भाई जो थे, तीनों भाई भी बहुत गुस्से में रहते थे। तीनों भाई भी कहते थे कि तूने पहले पूजा पाठ करता है, 1 घंटा पूजा में समय देता है, उसको बाद काम करता है, तुझसे तो 4 इतना हम काम करते हैं। जो कि छोटा वाला भाई जो थे वो भी किसी से कम नहीं करते थे। तीनों भाई मिलकर समय आने पर कुछ दिन बाद इनको शादी नहीं किए और घर से निकाल दिए। तो ये जो राजा का छोटा लड़का थे वो खुशी खुशी अपना घर छोड़ दिए और घर से निकल गए तो मन में जपने लगे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हे महादेव मुझ पे दया कीजिए, हे माता पार्वती मेरे माता तो त्याग दिए। हे महादेव आप मेरे पिता भी हैं, गुरु भी हैं। मेरे माता पिता, मेरा भाई तो कोई नहीं काम दिया, मेरा तो अपने जो थे वो त्याग दिए, लेकिन हम गुरु के शरण में गिर चुके हैं।
मेरा मदद कीजिए, सहायता होइए। यही कहकर और वो निकल गए। चलते रहे चलते 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 बहुत दूर चले गए। भूखे प्यासे, बिना अन्न के, बिना पानी के वो चल रहे थे। चलते 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 बहुत दूर चल गए। शाम हो गया तो इनका रास्ता में जंगल पड़ गया। जो जंगल पड़ गया तो उसी जंगल में अपना समय व्यतीत करना चाहें तो रात में उसी जंगल में रुक गए तो सबसे पहले बहुत बड़ा एक शेर आया उधर से गरजते आया और बोला कि हम तुम्हें बच करेंगे, भोजन करेंगे। ये लड़का, राजा को जो लड़का था, वो बोला, भाई तू भोजन कर लेना, हम तो चाह रहे हैं कि मेरा कोई भोजन कर ले, लेकिन मेरा पास भी एक बात है, वो सुन लो। शेर बोला, क्या बात है भैया, बता दो जल्दी से, मेरा तो बहुत पेट भूखा है, मुंह मांग रहा है तेरे जैसा मनुष्य का भोजन, इसलिए हम भोजन करेंगे, तू जल्दी से बता दो अपना प्रश्न। ये बोला, देखो मेरा उम्र जब 5 साल के था तो भगवान के शरण हम धर लिए हैं। प्रतिदिन भगवान को हम जल चढ़ाते हैं। आज भी सुबह में हम भगवान को जल चढ़ाए हैं। पहले एक बार मुझे भगवान से दर्शन होने दो, उसके बाद ही मुझे भोजन करना। ये जो शेर था वो बोला, जंगल में भगवान मिलता है जो भगवान को याद कर रहे हो? ये लड़का बोला, देखो जब भगवान से दर्शन हो जाएगा तो तुम्हारे पास हम आ जाएंगे। ये जो शेर था वो लौट गया और ये लड़का जो वहीं था विश्राम करने लगा जंगल में। ठीक आधी रात हुआ तो वन के जो देवता देवी थे वो सैलानी के लिए निकले थे, सैर करने को लिए निकले थे वन में। जब वन में घूमने को लिए, वन परी जो थे घूमने को लिए निकले थे, तो देख रहे हैं कि ठीक 12-1 बजे रात को एक मनुष्य है और वो भूखे प्यासे जंगल में सोया हुआ रो रहा है। ये जो वन परी थे उसके पास गए और जाकर बोले, तुम्हें क्या हुआ, तू कौन हो और इस निस आधी रात में तुम जंगल में क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? ये लड़का बोला, मैं एक साधारण सा मनुष्य हूं और समय का मारा मैं जंगल में रो रहा हूं भूखे प्यासे। मैं तो था एक राजा का पुत्र, लेकिन आज तो एक प्रजा बन के भी नहीं हूं, आज एक अभावगा बनकर घूम रहा हूं। ये जो माता बनपरी थे वो बोले, सुनो पुत्र, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, बताओ तुम लोगे, भोजन करोगे? ये लड़का बोला, माता जी मेरे लिए तो हम तो सोच रहे थे सुबह होगा तब पेड़ का पत्तियां ही भोग बनाकर हम भगवान को चढ़ा लेंगे और उसके बाद हम भोजन कर लेंगे, लेकिन यदि कुछ देना ही है तो दे दीजिए। ये जो माँ बनपरी थे वो इसे कुछ फल दिए और बोले, लो भोजन कर लो, और एक अंगूठी दिए, बोले कि लो एक अंगूठी लो, ये अंगूठी तू कहीं पर भी 1.25 हाथ धरती को लीप देना, गाय का गोबर से लीप कर और बोलना कि हे बनपरी का अंगूठी, यहाँ पर ये चीज हो जाए तो हो जाएगा, जो तू मन चाहोगे वही होगा, लो। ये लड़का हंस के अंगूठी ले लिया और फल भी ले लिया, फल के भोजन कर लिया और भोजन करके और सो गया। जब सुबह हुआ तो सोच रहा है कि हे महादेव, प्रतिदिन हम आपको चरण छूते थे और
चरण दबाते थे, पूजा करते थे, फूल चढ़ाते थे, फल का भोग लगाते थे, भजन करते थे। आज हम यहाँ पर क्या करें? कैसे हम आपको भोग लगा सकें? बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपको हम भोग नहीं लगाएंगे तो हम भोजन भी नहीं कर सकते हैं। इतना ही में याद आया कि अरे, हमको रात में कोई आई थी और मुझे दी थी एक अंगूठी, तो क्यों ना हम उस अंगूठी को इस्तेमाल करके देखें। ये जो राजा का लड़का राजकुमार था, वो अंगूठी हाथ से निकाला और सोचने लगा कि कहीं हम पानी खोज के लाते हैं, कहीं दूर में कहीं पर भी मिल जाएगा पानी। वो पानी खोजने लगा। पानी खोजते खोजते उसका पानी एक साधु के कुटिया के पास मिल गया। साधु बाबा के बोला, बाबा मुझे एक लोटा दे दीजिए। साधु बाबा इसको एक लोटा दे दिए। ये लोटा से लेकर और जंगल में थोड़ी सी जमीन को लीप दिया और लीप के और अंगूठी को धर दिया और धर के हाथ जोड़ के बोला, हे सत के अंगूठी, हे बनपरी के अंगूठी, तू यदि सत के होगी अंगूठी तो जो बनपरी बोली है वो सच्ची हो जाएगी। ये जो सच्ची नहीं होगा तो ये बनपरी का अंगूठी नहीं रहेगा, क्योंकि बनपरी बोली थी कि हम बनपरी हैं और एक अंगूठी को जो कहेगा वो हो जाएगा। तो सत के तुम हो तो यहाँ पे एक सुंदर सा मंदिर बन जाए और एक सुंदर सा महल बन जाए, एक कुआं बन जाए और एक छोटा सा तालाब बन जाए और फूल फल का बाग लग जाए। यही हम चाहते हैं। और हाथ जोड़कर और भगवान को ध्यान में लग गया। वो राजकुमार भगवान को ध्यान में लग गया। ध्यान में उसको लगे 2.5 घंटा बीत गया। जब 2.5 घंटा बीत गया तो उसका जब आंखें खुला तो देख रहा है कि अरे, मेरे पास तो बहुत सुंदर महल बना हुआ है, एक भगवान का मंदिर भी बना हुआ है, एक तालाब भी बना हुआ है और वहां पे फल फूल का बाग बगीचा भी लगा हुआ है। ये जो लड़का था वो देखकर बहुत खुश हो गया, बहुत खुशी मिला और लगा कि अरे, मेरे लिए तो भगवान एक चमत्कार कर दिए हैं। आज तो मुझे शेर आएगा और मुझे मार डालेगा, खा जाएगा, क्योंकि शेर को हम वचन दिए थे कि भगवान जब दर्शन दे देंगे तब तुम मुझे भोजन कर लेना। भगवान तो मुझे दर्शन दे दिए, क्योंकि भगवान दर्शन नहीं देते तो ये अंगूठी नहीं मिलता। ये अंगूठी नहीं मिलता तो मेरा महल नहीं बनता, मेरा मंदिर नहीं बनता, मेरा तालाब कुआं नहीं बनता, बाग फुलवारी नहीं बनता। ये जो लड़का था वो मंदिर में पूजा करने लगा। मंदिर में पूजा करने लगा है और भजन जब करने लगा तो इसका भजन सुनने को लिए देवलोक के लोग आ गए। देवलोक के लोग आ गए और आकर इनका भजन सुनने को लिए वहां पर सब आसन लगाकर बैठ गए। सब आसन लगा कर बैठ गए और इनका भजन सुनने लगे। चारी पहर रतिया भोला बेटी मार गए जी, चारी पहर रतिया भोला बेटी मार गए जी, दीना माना बीता है हमार नरे की, माता के अचरवा बोला नाही मोसे बिसरे जी, माता के अचरवा बोला नाही मोसे बिसरे जी, नहीं बिसरे पिता के दुलार नरे की, कवनी करन में बोला हमारा
छोड़ावाला जी, कवने करन में भला हमारा छोड़ावाला जी, बनाई देला बन के रबासिन रे की। ये प्रतिदिन भजन करने लगे, तरह तरह के भजन गाने लगे, और जितना जो देवतान लोग थे वो सारी देवतान देवलोक से सुनने आते थे इस बालक को भजन सुनकर। जो भी जितना परी लोग थे देवलोक का और देवता, सबका आंसू गिर जाता था इनका भजन सुन के। इनका भजन सुन के आंसू गिर जाता था। सारी देवता परी सब इनका पर हाथ उठा के जय जयकार करके वहां से उठते थे और देवलोक जाते थे। ऐसा ही करते 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 ये जो राजकुमार था वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ भगवान के ही भजन करता था और भगवान के पूजन करता था। और ये अंगूठी के तरफ से, अंगूठी के कृपा से इसका घर में धन संपत्ति पूरा भर गया था, पूरा भर गया था। और धीरे 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 इसका पिता का, माता का घर में कमी पड़ने लगा। जो 3 भाई घर में थे और माता पिता थे वो बहुत गरीब बन गए, बहुत गरीब बन गए। उनका घर में खाने पीने का भी दिक्कत हो गया। जहाँ तक राज भी इनका नष्ट हो गया। दूसरा राजा जो थे वो इनका राज पे हमला करके और राज को जीत लिए, इन राजा को हराकर। और ये जो राजा थे इनके पिता वो प्रजा बन गए, प्रजा बन गए। इनका बिल्कुल गरीबताई इनका घर में हो गया। महादेव का कृपा था और महादेव को अपमान किए, इस कारण उनका बहुत गरीबी हो गया। उन्हें लगता था कि मेरा छोटा पुत्र यदि आ जाता तो मेरा धन संपत्ति वापस हो जाता। ये तीनों जो भाई थे उन्हें भी लगता था कि मेरा भाई पता नहीं कहाँ चला गया, और जब से गया है, जब से मेरा घर में धूल उड़ता है धन की जगह पर। मेरा घर में तो धन आने का नाम नहीं ले रहा है, जहाँ तक लक्ष्मी घटती जा रही है, कभी बढ़ी नहीं। बड़ी उदास में रहते थे इन लोग। धीरे 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 समय बीतने पर 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष बीत गया और ये जो राजा का पुत्र थे, छोटा राजकुमार, जंगल में जो रह रहे थे, इनके पास तो धन का कोई कमी नहीं था। इतना धन हो गया था, इतना धन हो गया था कि इनका धन का कोई रखने संभालने वाला भी नहीं था। एक दिन तीनों भाई आपस में बातें किए कि भाई ऐसा करो कि हम लोग प्रदेश जाएंगे कमाने के लिए, क्योंकि घर में मजदूरी और बाहर चोरी बराबर है, घर भी बाहर मजदूरी बराबर है, इसलिए यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाहर जाकर देश चोरी प्रदेश भी बराबर होता है, तो इसलिए हम बाहर जाकर कुछ काम करेंगे और काम करके और 2 पैसे लाएंगे और उससे हम अपना उन्नति करेंगे। इसलिए चलो, तीनों भाई घर से निकल गए। घर से निकल गए तो वो भी जंगल के ओर धर लिए रास्ता। चलते 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 इनका भी जंगल में शाम हो गया। जंगल में शाम हो गया तो सोच रहे हैं कि जंगल में यदि रुकेंगे तो बाघ सियार कुछ खा जाएगा, चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। चलो, चलते 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 जो छोटे भाई का घर था उसी जगह पर पहुंच गए। जब पहुंच गए तो देख रहे हैं कि एक कुआं है, एक तालाब है, एक मंदिर है, एक घर है और थोड़ी दूर पर एक साधु का कुटिया है। एक भाई, जो बड़ा भाई है, वो बोल रहा है कि हम साधु के कुटिया में रहेंगे। जो मांझिल और सांझिल भाई है, दूसरा और तीसरा, वो बोल रहा है कि नहीं, चलो ना, लगता है कोई राजा बसा है, चलो इस राजा के यहाँ जाकर और कोई काम भी यदि रहेगा तो काम मांग लेंगे, और नहीं तो वहां पर रात भर विश्राम करके और चल जाएंगे। 12 वर्ष बीत चुका था। उस समय तो कुछ छोटा ही था छोटा भाई, लेकिन जब तीनों भाई वहां पहुंचे
अकेले भोजन अपना भोजन बना खाने को लिए बना रहे थे और भगवान को भोग लगाने को लिए। तीनों भाई वहाँ पहुँचे, प्यासे भूखे, रास्ते का मारे थका थका। यही बोले, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं? बोले, देखिए हम फलना राजा का बेटा हैं। वो अपने पिता का नाम बताए कि हम उन राजा का बेटा हैं और हम 4 भाई थे। एक भाई मेरा कहीं चल गया है गुस्से में, और 3 भाई जो है, मेरा घर पे बहुत गरीबी हो गया है तो परदेश जा रहे हैं, रात भर मुझे रहने दीजिए। ये जो लड़का था वो सोचा कि अरे ये तो मेरा ही भाई है, ये कहता है रात भर मुझे रहने दीजिए। ये लड़का का आंख से आंसू आ गया, आंख से आंसू आ गया और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, ये क्या, मेरे पिता के पास तो उतना धन था, लेकिन ये तीनों भाई मेरा भिखारी बन के और यहाँ आया है काम मांगने के लिए, रात भर जगह रहने को लिए कह रहा है। चलो कोई बात नहीं। शंकर भगवान उन्हें आके स्वामी किए, ऐसा करो पुत्र, तुम मन ही मन इस बात को दबा लो, अभी चुप रहो, तुम्हारा भाई तुम्हें चिंता है या नहीं। वो जब तीनों के लिए भोजन बनाया, छोटा भाई भोजन बनाया और भोजन परोसने लगा तो उसका हाथ पे एक तिल था, उंगली पे। भोजन परोसने लगा तो सबसे पहले रात्रि में बड़ा भाई का नजर पड़ गया। बड़ा भाई का नजर पड़ गया तो बोला, सोच रहा है मन ही मन की, अरे पूरा चेहरा मेरा भाई का है, आवाज मेरा भाई का है, पूजा भक्ति भजन सब कुछ मेरा भाई जैसा है, ये लगता है मेरा भाई है। अपने दोनों भाई से बात करने लगा, बोला, भैया ऐसा बात होगा तो सुबह में देखेंगे। सुबह में बड़ी गौर से अपने भाई को देखने लगा। जो बड़ा भाई था वो जब भाई इसका स्नान करने लगा पूजा करने को लिए, तो जब पूजा करने को लिए मंदिर में बैठा और भजन करने लगा तो वहां पर पूरा देवलोक के सब देवतन और परी, इंद्रलोक से परी सब आके इनका भजन और कथा सुनने लगे। सब आके भजन कथा सुनने लगे और पूजा में इनका समय दिए। तो ये जो तीनों भाई थे वो भी तीनों कथा सुने और भजन सुने। जब पूजा करके वो निकलने लगे तो ये जो बड़े भाई थे वो अपने छोटे भाई को गले में लिपट गए और बोले, भाई जो हमने किया वो मुझे माफ कर दो, मैं जो किया वो फल भुगत लिया, तू मेरा भाई है और मैं तुम्हारा भाई हूं, तू मेरा छोटा भाई है और मैं भी तुम्हारा बड़ा भैया हूं, चलो घर चलो। ये लड़का बोला, भैया मुझे माफ कर दीजिए, हम घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे यहाँ पर है, मेरे लिए आसरा लगा के बैठे हुए, तो हम कैसे आपके साथ जा सकते हैं। यदि आपका मर्जी हो तो आप पूरा परिवार से मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन हम आपके पास नहीं जा सकते हैं। जब इनका घर में अन्न धन सोना चांदी रुपया पैसा जब देखे तो वो तो चकित खा गए कि ये सब तुम्हारे पास कैसे हुआ। ये जो लड़का था वो बोला, भैया हम घर से तो निकल गए थे, लेकिन जब वन में हम आए तो आधी रात में हम रो रहे थे भूखे प्यासे, तब मुझे माता बनदेवी ने मुझे एक अंगूठी दिया, वही अंगूठी की कृपा से मेरा सब धन हो गया। ये जो भाई थे वो बोले, ठीक है भाई, जो कुछ हुआ वो सब अच्छा है, अब हमें भी साथ रख लो। उसके माता पिता भी वहीं आ गए और तीनों भाई भी वहीं रहने लगे। उसका भाभी जो भी परिवार थे वो वहीं रहने लगे और ये जो छोटा थे उनका भी अच्छे रिश्ते देखकर उनका भी शादी कर दिए और ये भगवान का भक्त ही बनकर रह गए। इनका कोई काम और कोई काज से जरूरत नहीं रहा और सारी परिवार इनको आपके अपने हाथ के हथेलियों पे रखने लगे, आंख के पलक पर बिठा के रखने लगे, क्योंकि सारा धन जो था इन्हीं से था। और जब ये घर से वापस आ गए, घर से निकल गए
तो सारा धन नष्ट हो गया, क्योंकि ये शिव गुरु का पुजारी थे। और जो भी सच्चे मन से भगवान के भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, 3 सूत्र के पालन करते हैं, उन्हें शिव गुरु अन्न धन से भर के रखते हैं, किसी चीज का कमी नहीं होता है उनको। इसीलिए जो भी गुरु भाई बहना है वो शिव गुरु को गुरु बनाकर अपने गुरु मानिए और 3 सूत्र के पालन कीजिए। पहला सूत्र दया मांगिए, दूसरा सूत्र चर्चा कीजिए, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।